हरे कृष्ण। सभी भगवत प्रेमी जनों का मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सबके सामने एक नई विधा लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी जानकार लोग अष्टावक्र के बारे में सुना ही होगा। अष्टावक्र भारतीय आध्यात्मिक जगत के सूर्य थे। वे जनक के, माँ सीता के पिता जनक के आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने जो बातें बताई वो आज भी अद्वितीय और अनूठी है। कहते हैं अष्टावक्र जी एक बार जब उनके पिता कड़ोह एक वेद पाठ कर रहे थे, वो गर्भस्थ थे, तो वेद पाठ करते करते वे सुसुप्तावस्था में थे, तभी आवाज आई कि सिर्फ शास्त्रों का संग्रह करने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है, क्या तुम उनका अर्थ भी समझते हो? इतना सुनते ही उनके पिता का अहंकार जग गया। सोचा आवाज कहाँ से आ रही है, तब उन्हें ज्ञान हुआ कि गर्भस्थ शिशु जो है ये बातें कर रहा है। उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कहा, मूर्ख, तू 8 अंगों से टेढ़ा होगा। जब वे सृष्टि के बाहर जब उनका जन्म हुआ तो 8 अंगों से टेढ़े थे, इसी वजह से उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। 12 वर्ष के अष्टावक्र हैं और राजा जनक की सभा में जाते हैं और उनके बीच ज्ञान और अध्यात्म को लेकर जो संवाद हुआ है वही अष्टावक्र गीता बनी है। अष्टावक्र गीता बहुत ही अनूठी, बेमिसाल, अद्वितीय भारतीय आध्यात्मिक जगत की सर्वश्रेष्ठ धरोहर है। एक बार अष्टावक्र के संबंध में दूसरी बात यह है कि जब वे सिर्फ 12 वर्ष के थे तो राजा जनक ने देश के सभी बड़े विद्वानों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ रखा गया था। उसमें यह उद्घोषणा की गई कि जो इसमें जीतेगा उसे सींगों पर सोना मढ़ी हुई 100 गायें दी जाएंगी। शास्त्रार्थ में भाग लेने देश के बड़े बड़े विद्वान एकत्र हुए, जिसमें अष्टावक्र के पिता भी सम्मिलित हुए। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ, वो लंबे समय तक चलता रहा। तत्व ज्ञान पर चर्चा चल रही थी। शाम को अष्टावक्र को यह सूचना मिली कि उनके पिता और सभी लोग जीत गए हैं, लेकिन एक महापंडित से वे हार गए हैं। यह सुनकर अष्टावक्र भी वहां पर पहुंच गए। सभी पंडितों की ही थी, सभी पंडित वहां थे, उसमें कोई आत्मज्ञानी नहीं था। अष्टावक्र जब अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते उस सभा में पहुंचे तो उनकी आकृति व चाल ढाल देखकर सभी लोग हंसने लगे। थोड़ी देर रुकने के बाद अष्टावक्र भी उनको देखकर हंसने लगे। उनकी हंसी देखकर राजा जनक ने उनसे पूछा कि ये विद्वान हंसे, इसका कारण तो पता है, लेकिन आप क्यों हंसे ये मेरी समझ में नहीं पता चला। इस पर अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंसा क्योंकि इन चमारों की सभा में, चर्मकारों की सभा में आज सत्य का निर्णय हो रहा है। ये चर्मकार यहाँ क्या कर रहे हैं? 12 वर्ष का बालक कितना अनूठा रहा कि उसका इतना आत्मविश्वास, प्रतिभा और देश के प्रसिद्ध विद्वानों को वह चर्मकार कह रहा है। इतना शब्द सुनते ही सभी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी आश्चर्यचकित रह गए। जनक ने जिन्हें विद्वान समझा था, उन्हें कोई आकर उनका अपमान करे, उन्हें चर्मकार कहे, तो ये जनक का भी अपमान था। इससे पहले कि सभा मंडली में लोग अपना आवेश प्रकट करते, जनक ने स्थिति को संभाल लिया। अष्टावक्र से पूछा गया कि आपका मतलब यह है? मैं नहीं समझ पाया। अष्टावक्र ने कहा, बहुत सीधी सी बात है, चर्मकार चमड़ी का ही पारखी होता है, वो ज्ञान को नहीं समझता है।
ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इनको मेरी चमड़ी ही दिखाई दिया, मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर ही दिखाया। ये देखकर हंस पड़े, ये चमड़ी के अच्छे कुशल पारखी हैं, अतः ज्ञानी हो नहीं सकते, चर्मकार ही हो सकते हैं। हे राजन, जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल अथवा लंबा होने के कारण गोल अथवा लंबा नहीं होता है, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध ही नहीं है। आकाश निरअवयव है और मंदिर सावयव है। वैसे ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा निरअवयव है और शरीर सावयव है। आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। शरीर के चक्र आदि धर्म आत्मा के कदापि नहीं हो सकते हैं। इसलिए अष्टावक्र का जब यह ज्ञान पूर्ण वचन जब राजा जनक ने सुना तो वे बहुत ही विस्मय विजड़ित हो गए, उनके चरणों में साष्टांग गिर पड़े और उनको ज्ञान का उपदेश देने के लिए अपने महल में आमंत्रित किया। दूसरे दिन अष्टावक्र वहां पहुंचे तो उन्हें सिंहासन पर बिठाया, स्वयं इनके चरणों में बैठे और शिष्य भाव से अपनी जिज्ञासाओं का 12 वर्ष के बालक ने अष्टावक्र से अपना समाधान कराया। यही शंका समाधान जनक अष्टावक्र संवाद रूप में अष्टावक्र गीता है। तो अष्टावक्र गीता में यह बताया गया है कि हमारे ईश्वर के प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए कुछ करना भी नहीं है। क्रिया तो मात्र बंधन है, क्रिया करेंगे फल की आकांक्षा रहेगी, अपेक्षाएं रहेगी, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और यही बंधन मुक्ति का कारण बनता है, मुक्ति में बाधक बन जाता है। तो राजा जनक ने 3 प्रश्न पूछे थे, अष्टावक्र से 3 प्रश्न पूछे थे। ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे होता है। राजा जनक ने अष्टावक्र से 3 प्रश्न पूछे थे कि मुक्ति कैसे है, ज्ञान कैसे होती है और वैराग्य कैसा होता है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अष्टावक्र ने राजा जनक को जो समझाया है वही अष्टावक्र गीता है। अष्टावक्र गीता भारतीय आध्यात्मिक जगत की सर्वश्रेष्ठ अनुपम कृति है, जिसे आप सुनेंगे, सुनने मात्र से, समझने मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।